हेलो मित्रों, जीएस बैंक से पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं नेपाली प्रधानमंत्री श्री ओपी शर्मा कोहली द्वारा अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर दिए गए बयान के संदर्भ में आपसे बातें करने आया हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आखिर अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसका। जैसा कि हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और उनका जन्म असुर शक्ति के प्रतीक रावण के विनाश के लिए हुआ था और नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक मानव थे, लेकिन हमारे लिए भगवान थे और संपूर्ण सनातन धर्म के लिए भगवान के रूप में उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया, एक मर्यादा स्थापित किया, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक शासक के रूप में उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, वो आदर्श जो त्रेता युग में जो आदर्श उन्होंने मिसाल कायम किया, वो आज कल युग में भी बिल्कुल प्रासंगिक और अनुकरणीय है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में नेपाली प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वाल्मीकि के रामायण में, इसी तरह गोस्वामी दास तुलसी के रामचरितमानस में तथा नेपाली रामायण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में उल्लेख है और स्पष्ट कहा गया है कि अयोध्या में जो भारत का हिस्सा था, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में असुर शक्ति के रूप प्रतीक रावण के विनाश के लिए हुआ था। और उन्होंने जो मर्यादा स्थापित किया, उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। माँ कैकेयी के आदेश पर पिता दशरथ की इच्छा की पूर्ति के लिए 14 वर्षों का वनवास संयम के साथ व्यतीत किया और वन में जाने के बाद भी वनवासियों को उन्होंने संगठित किया। उन्होंने तारका का वध करके एक असुर का जो प्रतीक था, उन्होंने अपने मर्यादा के जरिए स्थापित किया। इसी तरह माता सबरी जो एक साधारण दासिनी थी, उसके घर में जाकर और उनका जूठा फल खाकर एक जो आदर्श प्रस्तुत किया, एक महानता का जो परिचय दिया, वो आज के इस युग में भी पूरी तरह से अनुकरणीय है। और मैं बता दूं कि जिसकी इच्छा मात्र से, जिसकी चाहत मात्र से समुद्र जो है सूख जाती थी, लेकिन इसका गुरूर, इसका अहंकार, इसका दम्भ उन्हें नहीं था, इसका घमंड नहीं था, बल्कि वे एक सर्वसाधारण मानव की तरह लोक कल्याण के विषय वस्तु को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। राजा होने के बाद भी उनके मन में न किसी तरह की प्रसन्नता थी, बल्कि वो जन साधारण व्यक्ति थे। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जनता के हित को, आम आदमी के हित को सर्वोपरि मानता था और न बन जाने पर शिकन था, न शासक बनने पर प्रसन्नता थी, हर क्षण अपने आप को एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वो आदर्श आज के इस युग में भी अनुकरणीय है और पूरी तरह से प्रासंगिक है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर नेपाली प्रधानमंत्री ओपी कोहली ने जो विवादित बयान दिया है अयोध्या को लेकर, वो कठोर शब्दों में निंदनीय है। मैं बता दूं मित्रों कि भारत और नेपाल के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। भारत और नेपाल के बीच
बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। और मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष नवंबर महीने में अयोध्या से जनकपुर श्री राम की बाराती जाती है। उसमें बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु शामिल होते हैं और 2 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल होता है। आज भी उस परंपरा को हम निर्वाहित करते हैं। इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री, नेपाली प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, उसकी जितनी निंदा भारत में हो रही है, उससे ज़्यादा कहीं निंदा नेपाली जनता द्वारा की जा रही है। इसका मतलब कि इस सांस्कृतिक जो समानता है, सामाजिक जो समानता है, जो मेल जोल है, इसको उसमें जहर घोलने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब कि हिंदुत्व की अवधारणा पर एक सोची समझी चोट करने का साजिश षड्यंत्र किया गया है। इसके पीछे कौन सी शक्ति है, किसके इशारे पर ओपी कोहली ये बयान दे रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का एक सोची समझी साजिश षड्यंत्र किया है। हालांकि बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी सफाई दी है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, निश्चित रूप से इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा कूटनीतिक षड्यंत्र है। इसका मतलब भारत और नेपाल के बीच जो सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता है, समानता है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, उन संबंधों में एक प्रकार से दरार पैदा करने की कोशिश की गई है। और मैं बता दूं कि नेपाल में चीन की एक राजदूत है, जो महिला है, जब से 2018 से वो महिला जब से गई है, नेपाली प्रधानमंत्री बिल्कुल उसके इशारे पर चल रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति में नेपाली प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ की जनता और वहाँ की पार्टी, उनकी पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उनका इस्तीफा मांग रही है, अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब कि चीन जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हिंदुत्व का जो हमारा जो हिंदुत्व का जो यूनिटी है, एकता है, इस एकता को एक सोची समझी रणनीति के तहत तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये सनातन धर्म पर एक प्रकार के प्रहार है। मैं बता दूं कि ये मुद्दा भले ही दिखने में बहुत लाइटली है, लेकिन ये मुद्दा लाइटली नहीं है। इसके पीछे एक षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र का एंगल चाइना है और चाइना के इशारे पर पूरा का पूरा वहाँ ये एक षड्यंत्र किया गया है। इसका मतलब कि भारत पर नहीं अटैक है, ये सनातन धर्म पर अटैक है, हिंदुत्व पर अटैक है। और इस अटैक को, इस प्रकार के षड्यंत्र को हम भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत के साथ दुनिया के देशों में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, नेपाल में जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व आस्था से विश्वास रखते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान मानते हैं, उसके ऊपर एक प्रहार है। इसका मतलब हिंदुत्व को कमजोर करने का, हिंदुत्व की आस्था को तोड़ने का प्रयास किया गया है और यह षड्यंत्र कहीं पूरा नहीं होगा। इसका मतलब कि चीन जो कह रहा है ठीक वही बात बोल रहा है नेपाल और नेपाल के प्रधानमंत्री। आपको पता है कुछ दिन पहले लिपुलेख, लिम्पुयाधिरा और कालापानी को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब तो भगवान राम और अयोध्या को भी नेपाल का हिस्सा बताना शुरू कर दिया है और कहा है कि जो अयोध्या जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था, जिससे सीता का ब्याह हुआ था, वो वीरगंज नेपाल के पश्चिम में गांव है, जो बिल्कुल जो है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, यानी सांस्कृतिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का ये प्रयास किया गया है। इस मुद्दे को मैं तमाम भारत के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से आह्वान करता हूं कि आप उठिए, आप होशियार हो जाइए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर एक प्रकार का प्रहार है और इस प्रहार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व के विभिन्न देशों में सनातन धर्म के मानने वाले लोग, हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान मानते हैं, उनके आदर्शों को आज भी अगर अपनाया जाए तो हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक पिता बन सकते हैं, एक भाई बन सकते हैं, एक पति बन सकते हैं, एक शासक बन सकते हैं। आज के शासक को, आज के बेटा को, आज के पिता को, आज के पति को भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके गुणों को अपनाना चाहिए, क्योंकि एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक शासक के रूप में उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने गुरुजनों का जो सम्मान किया,
पिता का, माता का जो सम्मान किया, आज भी वो अनुकरणीय और प्रासंगिक है और हर युग में प्रासंगिक रहेगा। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र और इस प्रकार का जो सोची समझी साजिश है उसको हम लोग बेनकाब करेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि इस मुद्दे को लाइटली नहीं लिया जाए, बल्कि इसकी जांच कराए कि आखिर किसके इशारे पर ये जो सांस्कृतिक जो तथ्य है उसके साथ छेड़छाड़ करने का एक सुनियोजित प्रयास नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी कोहली ने किया है। मैं बता दूं कि ये हर युग में असुर शक्ति का कभी न कभी उदय होता है और हर युग में उस असुर शक्ति के विनाश के लिए ऐसे महापुरुष का किसी न किसी रूप में प्रादुर्भाव होता है। ऐसा न हो कि हनुमान जी ने श्रीलंका का ऑपरेशन किया था, ऐसा हो कि भगवान श्री राम के आदर्श के आज्ञा पर फिर हनुमान जी जाकर कहीं नेपाल का ऑपरेशन ना कर दें, वैसी स्थिति ना आए। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि हो, नेपाल के प्रधानमंत्री को यह ज्ञान हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के थे और वो अयोध्या भारत में है और उस अयोध्या के राम के साथ जनक की पुत्री माता सीता का स्वयंवर के माध्यम से विवाह हुआ था और इसका मतलब कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल के साथ बेटी दोस्ती का रिश्ता है। इसलिए इस मुद्दे पर जो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक साजिश किया है नेपाल ने, उसकी जांच होनी चाहिए और ये मैं मांग करता हूं कि इसके पीछे जो शक्ति है, जिसके बल पर नेपाली प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे निश्चित रूप से मित्रों चीन है और चीन को इस मुद्दे पर एक्सपोज करना चाहिए। ये एक मुद्दा देखने में साधारण जरूर है, लेकिन साधारण नहीं है, बल्कि एक विशेष मुद्दा है, एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि इस पर जो षड्यंत्र है, साजिश है, उसकी जांच हो और भगवान राम के आदर्शों को हम आज भी अपने जीवन में स्थापित कर सकें। सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार है उस प्रहार का हम बदला ला सकें और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। मित्रों, आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। फिर मैं आपके बीच अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।